चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के प्लान में और सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो नीतीश कुमार हैं। ये बात सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन आखिर नीतीश कुमार के बिहार में मुख्यमंत्री रहने से चिराग पासवान को क्या नुकसान है? आखिर निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं या फिर कुछ कोई और है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चिराग पासवान दिल्ली की जगह पटना की पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं और असर ये है कि उनके साथी नेता और समर्थक बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जदयू के नेता नीतीश कुमार के लिए जोरदार कैंपेन चला रहा है। तेजस्वी यादव तो पहले से ही मैदान में है, बस कांग्रेस ने एक छोटा सा पेच फंसा रखा है जिसको लेकर अब तमाम तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता हूँ। अब चिराग पासवान ने ये तो साफ कर दिया है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दिया कि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से लौटना चाहते हैं। अब आमतौर पर चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को भी उनके ही तरीके से संभालने का दावा करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर चिराग पासवान का जो फोकस और इरादा है ज्यादा तो नहीं, लेकिन सीनियर पासवान से थोड़ा अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान ज्यादातर दिल्ली यानी केंद्र की ही राजनीति किए, लेकिन ऐसा भी नहीं थी बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। जिस पासवान बिरादरी के वो नेता रहे, अकेले उसके दम पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रामविलास को भी नीतीश कुमार की तरह जातियों का एक नया समूह तैयार करना चाहिए था, लेकिन वो उसके लिए संभव नहीं हो पाया। नीतीश कुमार लौकुश की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का ऐसा ताना बना बुना गया कि लालू का मुस्लिम यादव समीकरण भी फेल हो गया। अब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन रामविलास पासवान का समर्थन न मिलने से हफ्ता भर में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तब रामविलास पासवान बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए थे। जब रामविलास पासवान ने देखा कि दाल नहीं गलने वाली है तो दिल्ली में ही जम गए और बिहार का जिम्मा अपने भाई पशुपति कुमार पारस के हवाले कर दिया। पारस भी कभी भाई के मैसेंजर से ज्यादा कुछ नहीं बन सके। चिराग पासवान का जोर लगता है पिता के अधूरे सपने को बिहार का मुख्यमंत्री बनकर पूरा करने का। चिराग पासवान को कहा भले न जाता हो, लेकिन बिहार की राजनीति के कई एक्सपर्ट उनको पिता रामविलास पासवान से भी बड़ा मौसम वैज्ञानिक मानते हैं। पासवान पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन 2014 से पहले वह बड़े आराम से बीजेपी के साथ हो गए और इस बात के लिए चिराग ने ही उनको राजी भी किया था। चिराग पासवान ने समझाया था कि वो 15% मुस्लिम वोट बैंक के लिए 85% हिंदुओं की राजनीति क्यों छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने ये बात उनको मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने वाली जिद को लेकर ही समझाया होगा, तब से वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि चिराग पासवान आगे भी बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। जैसे ही उनको मौसम का मिजाज समझ में आया कभी भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उनको कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना लगती हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जातिगत जनगणना अभियान के समर्थन में खड़े होकर चिराग पासवान ने संकेत तो पहले ही दे दिया। ये देखा गया कि 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर केंद्र में मंत्री बनने तक चिराग पासवान ज्यादातर बिहार की राजनीति पर ही फोकस नजर आए। वैसे भी उस वक्त जो उनकी हालत हो गई थी, दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। पिता को मिले बंगले से भी बेदखल कर दिए गए थे और लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे के मंत्री पद भी चाचा पशुपति पारस के हिस्से में चला गया था। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। पूरी रणनीति तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर ही समझी जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान के निशाने पर फिर से नीतीश कुमार ही हैं? बची खुची बर्बादी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चिराग पासवान के मन में यह गुस्सा तो होगा ही कि उनकी पार्टी तोड़ने से लेकर उनको केंद्र में मंत्री न बनने देने तक नीतीश कुमार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यहाँ पर अब ये सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब चिराग पासवान का ही प्लान है या फिर बीजेपी के मिशन के अधूरे काम को पूरा करने की एक बड़ी रणनीति है। मतलब ये कि चिराग पासवान ये सब अपने मन से कर रहे हैं या फिर बीजेपी के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव को टारगेट करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। चिराग पासवान खुद अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जुगाड़ करके मुख्यमंत्री बन सके। क्या चिराग पासवान बीजेपी का झुंझुना बने रहने से आगे निकलना चाहते हैं और बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़कर उनकी मां को पिता की जगह राज्यसभा न भेजकर और चाचा को मंत्री बनाकर जो दर्द दिया उससे भी बदला लेना चाहते हैं? इन तमाम समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान की जो रणनीति है वो खासे चर्चा में है, क्योंकि वो अपने पिता रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जा रहे हैं और आने वाले समय में चिराग पासवान किसी तरह की कोई रणनीतियों पर जो काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई ढीलापन देने की तैयारी में नहीं है और ना ही वो किसी भी कीमत पर उनको मंजूर है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय